अकाउंट में थे 12 रुपया और बीपीएल कार्ड धारक को बना दिया माफिया ने करोड़पति। हम आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद की 5,510 हेक्टेयर यानी लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई है। यह जमीन माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी। अतीक अहमद यह प्रॉपर्टी बीपीएल कार्ड धारक हुबलाल के नाम से खरीदी गई थी। जब्त की गई जमीन की ब्याजू कीमत लगभग 13 करोड़ है। गैंगस्टर धारा 14 के तहत जब्त करने की कार्रवाई की गई है। एक राजमिस्त्री का काम करता है जो संज्ञान में आया है। पुलिस ने जो जांच की है 14 की कार्रवाई जो की गई है वो अतीक का गैंग है जिसमें 3 और सदस्य हैं जिनके द्वारा आर्थिक भौतिक दुनियावी लाभ प्राप्त करने के लिए बेनामी संपत्तियां खरीदी गई हैं। उसी के क्रम में हुबलाल की संपत्ति ये पाई गई है जिसके तहत आज कमिश्नर महोदय द्वारा कार्रवाई की गई। 14 में जब्ती की कार्रवाई की गई है। जहां तक आगे की कार्रवाई के बारे में है उसमें 3 महीने का समय होता है। धारा 15 के तहत जो भी आदमी प्रत्यावेदन देना चाहे वो दे सकता है। उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। और देखिए, हुबलाल खुद भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये ज़मीन इनको किसने और कैसे दी। यह कि हुबलाल नाम के यह व्यक्ति राजमिस्त्री का काम करते हैं जिन्हें रातों रात माफिया अतीक अहमद और उनके गैंग द्वारा करोड़पति बना दिया गया था। हालांकि अब बड़े खुशी से कह रहे हैं कि यह ज़मीन हम सरकार को देते हैं, अब चाहे तो इसमें स्कूल बनवाएं और चाहे तो कुछ भी बनवाएं। लेकिन बड़ी गजब की बात है कि इतने दिन तक इनको पता था लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी योगी सरकार का डंडा अब तेजी से बोल रहा है। अतीक अहमद ने बीपीएल कार्ड धारक के नाम पर ये बेनामी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई थी। अब पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। हालांकि हुबलाल ने यह भी बताया कि मैं खुद ही आया हूं और अपनी इस ज़मीन को सरेंडर कर रहा हूं। पूरी खबर के लिए देखते रहिए खबर प्रयागराज राजन शर्मा के साथ। सरकार बनाए, हम मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। यहाँ आपको किस लिए लाया गया था, क्या बताया गया है? यहाँ हमको लाया गया है, हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो नाम सरकार को दे रहे हैं वो सरकार बनाएगी। वहाँ अनाथालय बनाए, कॉलेज बनाए, विद्यालय बनाए और जो भी अच्छी चीज़ बनाना चाहती हो बना दे। हमको ये ज़मीन दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं? हम हमारे नाम से जितनी ज़मीन है हम पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। कैसे आपके नाम आ गई ज़मीन इतनी? कैसे आ गई? हमको हमको आके वो लिखवाया गया। किसने डराया धमकाया था? हम उसको क्या जाने क्यों। अच्छा, मतलब आपके नाम पे करवा दिया गया, आपकी ज़मीन नहीं थी, वो किसी और ने करवाया। हाँ, ज़मीन कितनी है? हमारे को स्थानीय ज़मीन केवल हमारे नाम से 2 विश्व है। 2 या 3 विश्व हो। दे रहे हो? नहीं सर, वो तो हमारे रहने के लिए है। तो ये कौन सी ज़मीन आप दे रहे हैं जो आपको मिली थी? वो जो हमारे लिखाई गई है ज़बरदस्ती हमसे। आपके नाम ज़बरदस्ती लिखे? तो कौन लोग लिखवाते थे? अरे हम क्या बताएं। अच्छा, ये आदमी थे क्या बोलो? वो फिर हम बाद में बताएंगे। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हैं मानपुर के। मानपुर के थाना पड़ेगा? लालापुर। आपका घर कैसे चलता है? जमीन कहाँ है? घर हमारा, हम करते हैं काम, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी से हमारा भोजन चलता है। और तो ये इनके यहाँ ये इनके संपर्क में कैसे आ गए आप? अतीक अहमद के इनके संपर्क में कैसे? संपर्क में नहीं आ गए, हमको ज़बरदस्ती करवाया गया। देखिए, आज जो पुलिस आयुक्त प्रयागराज महोदय के द्वारा जो गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत एक हुबलाल नाम का व्यक्ति था और उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है। और इस संपत्ति की जो अभी की कीमत है वो लगभग 12 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये जो हुबलाल है इसको जो अतीक और उसकी गैंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। ये जो रजिस्ट्रियाँ और बेनामी हुए थे वर्ष 2015 में हुए थे। उस समय इसकी कीमत जो बेनामी की थी वो 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। तो ये आज इस संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा की गई है। अच्छा, तो क्या ये जो संपत्ति थी इसमें स्टाम्प चोरी का भी मामला था? देखिए, उन बिंदुओं को हम देख रहे हैं क्योंकि अभी जो आदेश हुआ है वो गैंगस्टर एक्ट में 14(1) के अंतर्गत हुआ है और इसमें ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। सर, ये हुबलाल का क्या संबंध है अतीक से और इसकी माली हैसियत क्या है? देखिए, हुबलाल जो है वो एक राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति है और इसके पास बीपीएल का भी कार्ड है
और इसमें इसके अकाउंट्स और उनकी भी हमने वेरिफिकेशन की, तो इसके पास अकाउंट में भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे और इसकी इतनी मालीय हालत नहीं है कि ये इतनी संपत्ति को खरीद सके। और इसके द्वारा विस्तृत पूछताछ में ये बताया भी गया है और इनके द्वारा एफिडेविट भी दिया गया है कि ये संपत्ति इन्होंने अतीक और उसके गैंग के जो सदस्य हैं उनके लिए, उनके नाम पर ही ये बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। और अन्य भी संपत्तियां जो हुबलाल के नाम पे होंगी या अन्य किसी व्यक्ति के नाम पे होंगी, उनकी भी पुलिस जांच कर रही है और जिसमें जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसमें गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो ये पता कैसे चला? देखिए, ये हुबलाल के द्वारा ही हमें सूचित किया गया था और अन्य भी सोर्सेज के माध्यम से हमें इस चीज़ का पता लगा था। अन्य भी संपत्तियों की हम जांच कर रहे हैं और जैसे जैसे तथ्य सामने आते रहेंगे उसमें पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करती रहेगी।